Hello students, welcome back in Akshadham Academy. In classes, I am Geeta Sharma, your SST teacher. आज हम बात करेंगे सिविक्स का चैप्टर 3 गवर्नमेंट. व्हाट इज़ गवर्नमेंट? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ मेनी लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैसे काम करती है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अबाउट टू नो दैट व्हाट इज़ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? सो गवर्नमेंट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स रूल्स एंड लॉ फॉर सिटीज़न. गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था होती है जो सभी सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए कुछ नियम और कानून बनाती है. ओके. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज यूनियन गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ. गवर्नमेंट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट. सो live peacefully in a society, we need a person or a group of persons who can govern and protect us. The body of person which governs a called government. It formulates laws and takes decision in the condition interest of people. Without a government there would be a complete chaos in a country. जो गवर्नमेंट है वह एक शासकीय ऑर्गन है, अंग है किसी भी स्टेट और कंट्री का. और किसी भी स्टेट और कंट्री में हमें शांतिपूर्वक पीसफुली रहने के लिए एक पर्सन की या ग्रुप ऑफ पर्सन्स की आवश्यकता होती है जो हमारे ऊपर शासन कर सके. तो कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ऊपर शासन करता है उसे गवर्नमेंट कहते हैं. इसका काम क्या होता है कि यह लॉ और रूल्स बनाती है, कानून और नियम बनाती है और लोगों के कॉमन बेनिफिट्स के लिए, मतलब फ़ायदे के लिए डिसीजन लेती है. यदि कहीं पर गवर्नमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे गड़बड़ी फैल जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या क्या कार्य करती है? द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट का काम होता है कि यह किसी भी देश में कानून व्यवस्था बनाए रखे. इसके लिए वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट होता है जो उनकी हेल्प करता है, लोगों की को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है. और वहाँ पे क्राइम होने से, जैसे चोरी या मर्डर होने से, थेफ्ट एंड मर्डर होने से बचाता है. इसका एक और काम क्या है? गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग लॉज. मतलब उसका क्या करता है कि वह जो कानून होता है उनको तैयार करता है और उनको इंश्योर करता है कि वह सभी उनका पालन करें. इट बिल्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आंतरिक संरचना. कोई भी हम कार्य करते हैं उससे पहले उसकी जो तैयारी करते हैं, जैसे हम अपना मकान बनाते हैं तो उससे पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं कि हमें ड्राइंग रूम यहाँ बनाना है, किचन यहाँ बनाना है. ऐसे ही सरकार क्या करती है, रोड, ब्रिजेस, रेलवेज़ या टेलीग्राफ या पार्क, डैम जो भी बनाती है उससे पहले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है. इट इम्प्लीमेंट्स ऑल administrative and financial decision on behalf of the people with the help of various agencies. It implements मतलब इसका क्या करती है? implements करती है किसके ऊपर? शासकीय और आर्थिक, मतलब आर्थिक डिसीजन लेती है लोगों के बेनिफिट के लिए. और एजेंसियों की, जो भी एजेंसीज़ है, वेरियस अलग अलग तरह की जो एजेंसी है उनकी हेल्प के द्वारा. गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द स्टेट फ्रॉम फॉरेन अटैक. जो गवर्नमेंट होती है वह क्या करती है, जब फॉरेन अटैक होता है उससे लोगों की रक्षा करती है. इसमें उनकी हेल्प कौन करता है? आर्मी, नेवी और ऑल फोर्सेस जो भी इस प्रोसेस में होती है वह सभी फोर्सेस इनकी हेल्प करती हैं. नेक्स्ट जो गवर्नमेंट का वर्क होता है वो होता है गवर्नमेंट वर्क्स फॉर ऑल वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न. जो गवर्नमेंट होती है वह लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है. वह हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराती है, पल्स पोलियो जैसे, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन की व्यवस्था करती है और ओल्ड एज पेंशन स्कीम और पेंशन व्यवस्था लागू करती है. इट इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, मतलब आर्थिक स्थिरता बनी रहे उसके लिए वह मनी का, पैसों का इनफ्लो और आउटफ्लो करती है, व्यापार करती है.
नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क। यह रिलीफ वर्क मतलब बचाव कार्य करती है जब क्या आते हैं, जब फ्लड्स, फायर, अर्थक्वेक्स, तो सुनामी आते हैं, जब ये बचाव कार्य करती है। गवर्नमेंट टेक्स एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़। जब भी कोई सोशल इश्यूज़ हो जाता है, जैसे गरीबी आ जाती है या चाइल्ड लेबर या बेरोज़गारी आती है, तो ये हमें जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग है सोसाइटी के, उनकी रक्षा करती है। नेक्स्ट है लेबल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लेबल कौन से हैं? यू नो दे आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। सो गवर्नमेंट के जो लेवल है उनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड स्टेट, थर्ड है लोकल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट है सेंट्रल लेवल। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक डिसीजन फॉर द एंटायर कंट्री। ये पूरे देश के लिए क्या करती है, डिसीजन लेती है। मतलब इसका कार्य क्या होता है, पूरे देश के लिए डिसीजन लेना। स्टेट लेवल, द गवर्नमेंट ऑफ दिस लेवल मेक्स लॉज फॉर द पीपल रिसाइडिंग इन ए पर्टिकुलर स्टेट। मतलब इसमें जो गवर्नमेंट होती है वह पर्टिकुलर स्टेट, मतलब राजस्थान, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की गवर्नमेंट पूरे भारत के लिए कानून नहीं बनाएगी, वह इस राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाती है। थर्ड है गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इन सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे सिटीज़ में नगर निगम होता है, गांव में पंचायत, गांव में कस्बों में पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, तो वह उनकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, अंग कितने होते हैं? इसके 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है, कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो लेजिस्लेचर असेंबली जो कानून बनाती है उनकी पालना कौन करवाती है, एग्जीक्यूटिव। फिर थर्ड है जुडिशरी, जो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उनका जो उन कानूनों को जो तोड़ता है, उनको जो पनिशमेंट देता है, वह न्यायपालिका यानी जुडिशरी करती है। द ऑर्गन विच सेफगार्ड लॉस, मतलब जो कानून की रक्षा करती है उसे जुडिशरी कहते हैं। इट पनिश दोज हु ब्रेक द लॉस, ये उसको पनिश करती है जो कानूनों को तोड़ता है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या क्या कौन कौन सी फॉर्म होती है? गवर्नमेंट की 3 फॉर्म्स होती है, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। फर्स्ट है मोनार्ची। In a monarchy, the head of the state is the king or queen. In the past, monarchy was the most popular form of the government. All the powers resided in the hand of the monarch, and people had no say in functioning of the government. After the death of the ruler, his children would become the natural successor and nobody would oppose it. मोनार्ची सिस्टम में क्या होता है, मोनार्ची गवर्नमेंट का एक फॉर्म है जो कंट्री पर रूल करता है, उसका एक मोनार्च होता है। मतलब कोई भी राजा और रानी एक व्यक्ति होता है जो किसी भी स्टेट या कंट्री में शासन करता है। मतलब राजा भी हो सकता है और रानी भी हो सकता है। ही और शी मेक्स आल डिसीजन, वह पूरे देश के लिए डिसीजन लेता है, पूरे देश को चलाता है। ही और शी माइट हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मतलब उसके पास एक लोगों का ऐसा समूह होता है जो उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बट जो लास्ट डिसीजन होता है वह उस राजा या रानी का होता है, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। ओके। और जो मोनार्ची सिस्टम होता है वह हेरिडिटरी होता है, मतलब अनुवंशिक होता है। जब किसी कोई मोनार्च मतलब राजा या रानी मर जाता है तो ऑटोमेटिक उसका जो भी बेटा या बेटी होता है वह मोनार्च बन जाता है, उसकी गद्दी को संभाल लेता है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। In such form, a government, a person or a small group of people rule without the collective approval of the people. इस गवर्नमेंट के फॉर्म में क्या होता है, एक तो या तो पर्सन होता है, पर्सन का ग्रुप होता है, वह किसी की भी अप्रूवल के बिना शासन करता है, और जो सारी शक्तियाँ होती है उसी के हाथ में होती है। किसी को अपनी एक्सप्रेशन मतलब किसी को भी अपने विचार रखने का अधिकार नहीं होता। और ये जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स होती है उसमें सबसे अनपॉपुलर होता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। जो लोकतंत्र होता है जनता का शासन होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा ही होता है, और ये वर्ल्ड का सबसे फेमस पॉपुलर फॉर्म होता है।
इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वह देश पे शासन करता है, इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री इंजॉय द राइट टू वोट। जो भी एडल्ट होते हैं, मतलब जो भी 18 से अबाव होते हैं, वह वोट देते हैं, जो वोट लेने का अधिकार होता है उसको एंजॉय करते हैं, और सभी सिटीजन मिलके वोट देके कैंडिडेट को अपनी इच्छा से इलेक्ट करते हैं। कौन सी गवर्नमेंट के लिए, मतलब वह अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी कैन बी आइदर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो पार्लियामेंट्री जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, एक प्रेसिडेंटल फॉर्म जिसमें प्रेसिडेंट हेड होता है। फर्स्ट देखो इसका, द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रेसिडेंटल फॉर्म। जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंटल फॉर्म में हेड होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वह पार्लियामेंट्री फॉर्म में हेड होता है। सेकेंड पॉइंट है, इन ए प्रेसिडेंटल फॉर्म द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, वेरस जो प्रेसिडेंटल फॉर्म होता है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वह डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है उसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। द presidential form cannot be easily removed from office, whereas the prime minister in a parliamentary form can be removed from office by vote in the parliament। जो प्रेसिडेंटल फॉर्म होता है उसमें आप प्रेसिडेंट को आसानी से नहीं हटा सकते, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है उसमें प्राइम मिनिस्टर को आप पार्लियामेंट में वोटिंग कराकर आसानी से हरा सकते हो, या जो उनकी सरकार होती है उसको गिरा सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट गवर्न ए कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल रूल्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ मूल नियम दिए गए हैं जिससे सरकार चलती है। ए कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो आउटलाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की शक्ति लिखी हुई रहती है, इसके कुछ साइलेंस फीचर्स हैं वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए रिटर्न एंड डिटेल वन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह लिखा हुआ है और विस्तार से डिटेल में है। सेकंड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ फ्लेक्सिबल एंड वेर रिजिड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीला है, और कठोर भी है। मतलब इसमें कई प्रोविज़न ऐसे भी हैं, सम ऑफ इट्स प्रोविज़न कैन बी अमेंडेड। मतलब कई जो इसके जो प्रोविज़न्स हैं उसको हम आसानी से संशोधित भी कर सकते हैं, मतलब उनको हटा भी सकते हैं। कई ऐसे उसमें प्रोविज़न्स होते हैं जिनको आसानी से हम हटा नहीं सकते, संशोधन नहीं कर सकते, मतलब उसमें सुधार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इट इज़ अमॉन्ग द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बिन मेड ए सेक्युलर कंट्री। जो इंडिया को ये धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर गवर्नमेंट। The real executive powers are in the hands of Council of Ministers and the President is the only nominal head। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, और यहाँ पे सारी शक्तियाँ जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है वह नॉमिनल यानी नाम मात्र का होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फंडामेंटल राइट्स 11 ड्यूटीज़ नोन एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह यहाँ में जो भी सिटीजन्स रहते हैं उनको 6 फंडामेंटल राइट्स देता है और 11 ड्यूटीज़ देता है। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं स्टेट्स के लिए, विच गवर्नमेंट हैज़ टू कीप इन माइंड वाइल फार्मिंग पॉलिसी। जब भी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ बनाती है तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के बनाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सिंगल सिटीजनशिप फॉर ऑल इंडियंस रिसाइडिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वह भारत में रहने वाले नागरिकों को चाहे वह कंट्री के किसी भी पार्ट में रहे उन्हें सिंगल सिटीजनशिप देता है। ओके, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।